नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमी स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम आपके इंग्लिश के पार्ट बी की चौथी यूनिट की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने तीनों यूनिट्स करवा दी है और पांचवी यूनिट भी इसके जस्ट बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, आज की हमारी जो यूनिट है, चौथी यूनिट, इसका नाम है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। कि हमें कैसे जो बच्चों को पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करनी है और जो मटेरियल यूज करना है हमें उसको कैसे हमें विकास करना है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उससे संबंधित ये सारी आपकी जो है यूनिट रहने वाली है। और मेनली ये फोकस रहेगी आपके टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे। तो देखिए, यूनिट को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के जाया किए हुए। देखिए, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम। कि टीएलएम की जरूरत क्या है और नीड क्या है, इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। एक सेकंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ हाइलाइटर, ताकि हमारा जो है काम थोड़ा आसान हो सके। देखिए, वो डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं नीड ऑफ टीएलएम की। टीएलएम मतलब, टीएलएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात पढ़ाते वक्त जो हम सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं वो। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो है वो है कि नीड ऑफ टीएलएम की टीएलएम की आवश्यकता क्यों है। द मेन ऑफ द मेन एम ऑफ टीचिंग टू हेल्प द लर्नर्स लर्न क्लियरली व्हाट इज टॉट टू देम। कि हमारे जो पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों को क्लियरली ये समझ आ पाए कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। लर्निंग बिकम्स इजी एंड क्विक व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज यूज। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करने से जो सीखना है वो काफी आसान हो जाता है और वो बहुत क्विक, बहुत सरल हो जाता है। बहुत जल्दी भी वो सीख पाते बच्चे। टीचिंग एड्स इनेबल द टीचर टू मेक हिज लेसन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करने से जो शिक्षक है वो अपनी टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है और बहुत ज्यादा रोचक भी बना सकता है। मोर एवर द लर्निंग बिकम्स परमानेंट विद द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वो कहा जाता है कि जो दिखाते हैं हम टीचिंग लर्निंग एड, उसके माध्यम से जो लर्निंग होती है बच्चों की वो परमानेंट होती है, वो ज्यादा समय तक उसको याद रख पाते हैं। These teaching learning aids help to clear the concept and make the things easy and adjustable. They provide a clear-cut idea of the words, phrases, content, and thoughts to the students more easily. Maximum learning occurs when maximum number of senses are involved. The use of teaching aids always help in development of human mind. Therefore, TLM is needed during teaching learning process. देखिए, यहाँ से इसका अर्थ होगा कि दीज लर्निंग एड्स हेल्प, वो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करते हैं और साथ में जो चीजें होती है उनको आसान और एडजस्टेबल बना देते हैं टीएलएम। दे प्रोवाइड ए क्लियर कट आइडिया देते हैं किसके बारे में, जो शब्द बोले जा रहे हैं उनके बारे में, जो फ्रेजेज बोले जा रहे हैं उनके बारे में, कंटेंट के बारे में, और बच्चों के जो थॉट्स होते हैं उनमें क्लैरिटी आती है। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लर्निंग तब होती है जब सबसे ज्यादा हमारे जो सेंस होते हैं, हमारी इंद्रियां जितनी ज्यादा एक्टिव होती है तभी ज्यादा लर्निंग होती है। तो जब हम टीएलएम का यूज करते हैं तो बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, तो ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां जो है उनकी वो काम कर रही होती है, सेंसेस उनके ज्यादा से ज्यादा यूज में आ रहे होते हैं। और साथ में ये क्या करता है, जो टीएलएम है उसका यूज से बच्चे का जो ह्यूमन माइंड होता है, जो अपने ह्यूमन का जो माइंड होता है वो और ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। इसलिए टीएलएम जो है ना वो बहुत ज्यादा आवश्यक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम की। टीएलएम की जो महत्ता है या महत्वपूर्णता है वो क्या है शिक्षा के अंतर्गत। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ब्रिंग्स नोवेल्टी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नोवेल्टी का अर्थ होता है नवीनता। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नवीनता लाने का काम करता है टीएलएम। इसके साथ में क्या करता है, एक्टिविटीज करवाता है जो हेल्दी और जॉयफुल होती है। इट हेल्प्स क्रिएट सिचुएशन टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो भी वर्ड या फ्रेजेस बोले जा रहे हैं उनकी व्याख्या करने में जो है ना, इलस्ट्रेट यानी वैसे होता है उदाहरण देकर के व्याख्या करना या उदाहरण देकर के स्पष्ट करना। आप मान लीजिए आप क्लास के सामने आपके चैप्टर आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कि अम्ल और सार। वहां पर आपने क्या किया कि एक नींबू दिखा दिया बच्चों को, ये भी एक टीएलएम ही हो गया। एक नींबू दिखा दिया तो नींबू से आपने उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दिया और उसका स्वाद भी अगर एक दो बच्चों को चखा दिया तो वो आसानी से बता पाएंगे कि नींबू खट्टा है। तो आप इलस्ट्रेशन भी वहां पर कर सकते हैं। इट मोटिवेट द लर्नर पेड मोर अटेंशन टू द एक्टिविटीज। बच्चों को जो है टीएलएम वो मोटिवेट करता है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान जो है वो एक्टिविटीज की तरफ क्या कर पाते हैं, केंद्रित कर पाते हैं। उनका अटेंशन सारा गेन हो पाता है पढ़ाते टाइम। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग टू डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है अमूर्त जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको। अर्थात मान लीजिए आप ऐसे कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, आप कल्पना करने के लिए कहेंगे और आपने उस चीज को जो है, आपने सामने टीवी लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, उसके ऊपर आपने दिखा दिया तो बच्चे जो है अनुमान लगाने में उनको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्लैरिटी आएगी उनकी अंडरस्टैंडिंग में। इट वर्क्स एज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ टीचर। और टीएलएम को टीचर का एक क्या कहा गया है, टूल कहा गया है। इट इनेबल्स द टीचर टू फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग लाइक।
और मैक्सिम मैंने आपको पहले भी बताया है, मैक्सिम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो ये जो है कुछ सिद्धांत को फॉलो करने के लायक टीचर को बनाता है। जैसे कि पहला सिद्धांत हो गया फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट, मतलब आसान से कठिन की ओर, मतलब सरल से जटिल की ओर। और उसके साथ में कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। और फ्रॉम नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। इन सारे सिद्धांत को फॉलो कर सकता है टीचर टीएलएम के माध्यम से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले उसने क्या किया, उसने जो है मान लीजिए एक सेब दिखा दिया, और उसके बाद में अगर वो पढ़ा रहा है तो कॉन्क्रीट चीज हो गई, उसके बाद में वो सेब से संबंधित गुण पढ़ाएगा तो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो गई, तो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से उनको सीख पाएगा। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, टाइम और एनर्जी को ये बचाता है। द टीचर एक्सप्लेन्स द थिंग्स क्विकली, क्लियरली एंड इजीली। और जो शिक्षक है वो आसानी से चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है, क्लियरली कर पाता है, और बहुत आसानी से, इजीली और क्विकली, जल्दी से कर पाता है। इट प्रोवाइड्स री इन्फोर्समेंट का अर्थ होता है पुनर्बलन। तो ये बच्चों को क्या करता है, पुनर्बलन प्रदान करता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की जो अलग अलग स्किल्स होती है, वेरियस स्किल्स होती है, उनके डेवलपमेंट में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया हाउ टू ड्रॉ ए डायग्राम, जैसे कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है इस चीज का पता चलता है। हाउ टू यूज इक्विपमेंट्स एंड अपार्चर्स, कि इक्विपमेंट एंड अपार्चर्स को कैसे यूज करना है। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इन सबके काबिल बच्चे बन पाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेबस। सो देखिए सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। सिलेबस इज एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन एन एजुकेशन और ट्रेनिंग कोर्स। तो सिलेबस क्या है, एक आउटलाइन है और एक समरी है, किसकी, टॉपिक्स की समरी है, जिसको हमें क्या करना है, कवर करना है, किसके अंतर्गत, एक एजुकेशन और किसी ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत हमें क्या करना है, कवर करना है। सो सिलेबस क्या हो गया, सिलेबस एक आउटलाइन या समरी है किसकी, टॉपिक्स की, जो हमें किसी भी सिलेबस या ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत क्या करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखिए डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपका सिलेबस होता है वो नेचर में कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज जरूर से याद रखनी चाहिए। इट इज सेट आउट बाय एन एग्जाम बोर्ड और प्रिपेयर्ड बाय द एजुकेटर हु सुपरवाइज और कंट्रोल द कोर्स क्वालिटी। सो इसको रेडी कौन करता है, या तो कोई एग्जाम बोर्ड रेडी करता है, या फिर कोई ऐसा एजुकेटर, मतलब ऐसा कोई शिक्षाविद रेडी करता है जिसको उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हो, और उस कोर्स का उसके ऊपर कंट्रोल है, कौन से टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं, वो उसको क्या कर रखा है, उसने सुपरवाइज कर रखा है, अर्थात अच्छे तरीके से समझ रखा है। देखिए मेरिट ऑफ प्रेजेंट सिलेबस। देखिए मेरिट का अर्थ हो गया गुण। तो देखिए यहाँ पर अपन गुण और अवगुण दोनों के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट जो हमारा सिलेबस है, करंट में चलता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणों के बारे में। द सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड सिलेबस हैज बीन प्रेजेंटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड का अर्थ हो गया एकीकृत रूप से। सो आज के सिलेबस में जो है ना, सारी चीजों को समान रूप से मिला करके फिर चला गया है, और साथ में सब प्रकार के बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको भी ध्यान में रखा गया है। यूनिट्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड, और यूनिट को जो है ना अलग अलग संरचना बनाई गई है, मतलब अलग यूनिट को अलग तरीके से रखा गया। ऐसा नहीं कि लगातार ही यूनिट चल रहे हैं, पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में दूसरी यूनिट अगले पेज से शुरू होती है, और अलग टाइप के उसके अंतर्गत फॉन्ट यूज करे जाते हैं। द यूनिट्स आर सेंटर्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। और यूनिट्स कैसे सेंटर्ड है, वो प्रॉब्लम के ऊपर आधारित है, और उनका कैसे आपको हल करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर आधारित है आपकी सारी यूनिट्स। द सिलेबस इज बेस्ड ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। और सिलेबस किसके ऊपर, लक्ष्य और उद्देश्यों के ऊपर आधारित है, कि हमें ये यूनिट पढ़ करके ये चीज समझ आनी चाहिए, उसके साथ में शिक्षा के उद्देश्य भी इससे पूरे होते हैं। द सिलेबस इज इजी, इवन एन एवरेज टीचर कैन टीच विथ इट्स हेल्प। और सिलेबस कैसा है आज का, बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ तक कि कोई एवरेज टीचर है मान लीजिए जिसको बहुत ज्यादा महारत हासिल नहीं है सब्जेक्ट में, वो भी आसानी से पढ़ा सकता है। द सिलेबस हैज बीन कनेक्टेड विथ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के साथ में जो सिलेबस है उसका कनेक्शन बैठाया गया है, ताकि आपकी जो दैनिक जीवन की या आपके जो दिनचर्या है उसके साथ में आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसकी चीजें भी आपके सिलेबस में क्या करी गई है, इंक्लूड करी गई है। द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन सिलेक्टेड केयरफुली कीपिंग इन व्यू द मेंटल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर क्लास स्टैंडर्ड। सो आज का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी सिलेबस का, वो बहुत ज्यादा केयरफुली उसको चुना गया है, और साथ में बच्चे की मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा गया है। उसके साथ में क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, मान लीजिए आप 5वीं क्लास में वहां पर जाकर के आप हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं पढ़ा सकते हैं, सो वो आपको पढ़ने के लिए 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। तो मेंटल स्टैंडर्ड और क्लास स्टैंडर्ड दोनों को ध्यान में रख करके सिलेबस बनाया गया है। और साथ में ये जो है ना, मच इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट, और वातावरण के साथ में बहुत अच्छा इसका समन्वय है आज के सिलेबस का। अब बात कर लेते हैं इसके अवगुण, या मतलब खराबियों के आज के सिलेबस के, डिमेरिट्स क्या क्या इसके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैव बीन अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एक बहुत बड़े लेवल पर इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात बच्चों में खुद की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है,
उनका ध्यान नहीं रखा गया इस सिलेबस में। ये इसका एक बहुत बड़ा अवगुण है, या फिर आप कह सकते हो बहुत बड़ा एक कमी है इस सिलेबस की वर्तमान के। को रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट हैज नॉट बीन एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंस, और साथ में दूसरी सब्जेक्ट के साथ जो इसका को रिलेशन है या दूसरे सब्जेक्ट के साथ में इसका जो संबंध है उसको भी ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया इंग्लिश के अंतर्गत या वर्तमान सिलेबस के अंतर्गत। द सब्जेक्ट मैटर इज टू शॉर्ट, और सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है वो बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने पहले भी बताया कि ईजी है इसीलिए बहुत ज्यादा छोटा है। अब हम अपने कुछ सजेशन भी दे सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। द कम्युनिटी लाइफ इज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस, कि हमारे जो विभिन्न समुदाय है राजस्थान में उनके अलग अलग प्रकार की दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसको भी इसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी को रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट, साथ में दूसरे सब्जेक्ट के साथ में इसका क्या होना चाहिए, को रिलेशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी मेंशन, और इसके साथ में हमारे सिलेबस में ये भी चीज बता देनी चाहिए कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम किस प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स अर्थात सर्वे दृश्य सामग्री यूज में ले सकते हैं। उससे क्या होगा, टीचर को आसानी होगी और वो फालतू की चीजें लगाने के बजाय वही चीजें बताएगा जो कि उस सिलेबस के साथ ऑलरेडी मेंशन करी गई है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड डेली लेसन प्लान। ये क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ कि आपके 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान का। सो देखिए इनके अंतर्गत हम इंडिविजुअली डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला यूनिट प्लान क्या होता है। देखिए डेली लेसन प्लान छोटा है, यूनिट प्लान बहुत सारे डेली लेसन प्लान का एक समग्र रूप है, इंटीग्रेटेड रूप है। देखिए दिस इज मोर देन वन पीरियड प्लानिंग। सो यूनिट प्लान जो है ना एक पीरियड से ज्यादा का प्लान होता है, मतलब 6-7-8 पीरियड के प्लान, 6-7-8 पीरियड का प्लान होता है। और डेली लेसन प्लान जो होता है वो केवल एक पीरियड का होता है। पहला डिफरेंस होता है ये कि डेली लेसन प्लान 1 पीरियड का है और यूनिट प्लान मोर देन 1 पीरियड का है। ठीक है, ओके, मोर देन 1 पीरियड, ये पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि यूनिट प्लान जो है ना पूरी यूनिट का होता है, पूरी मतलब एक जो पूरा पार्ट हो गया ना, पूरा पार्ट आपको पता है 7 से 8 दिन लगते हैं उसको पढ़ाने में। सो पूरी एंटायर यूनिट का बनाया जाता है। और ये कितना वक्त लेता है, ये लेता है 3 से 8 पीरियड लेता है एक यूनिट प्लान, इतना बड़ा होता है यूनिट प्लान। जबकि जो डेली लेसन प्लान होता है वो होता है मात्र 35 से 40 मिनट का, और जिसके अंतर्गत हमें एक छोटे से टॉपिक को क्या करना होता है, कवर करना होता है। अगला है द ऑब्जेक्टिव आर फॉर्मुलेटेड फॉर एंटायर यूनिट, और इसके जो उद्देश्य हैं यूनिट प्लान के वो किसके आधार पर होते हैं, पूरी यूनिट के आधार पर इनको फॉर्मुलेशन किया जाता है, इनको बनाया जाता है इनके उद्देश्य को। वहीं जो डेली लेसन प्लान के उद्देश्य होते हैं वो एक सिंगल टॉपिक के लिए बेस्ड होते हैं, उसी सिंगल टॉपिक पर बेस्ड होते हैं, और उसके अंतर्गत यही हमें मेंशन करना होता है कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, उसी के आधार पर हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं। यूनिट प्लान का अगला जो पॉइंट है वो है कि इट इंक्लूड्स एनफ मटेरियल एंड एक्टिविटीज। तो यूनिट प्लान के अंतर्गत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल होता है, पर्याप्त मात्रा में एक्टिविटीज होती है। जबकि डेली लेसन प्लान में क्या होता है, हमें लिमिटेड मटेरियल और लिमिटेड एक्टिविटीज का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है 35 से 40 मिनट ही होता है। अगला हमारा पॉइंट है, द टीचर गेट्स 3 to 8 पीरियड ऑफ डिस्कसिंग द कंटेंट ऑफ द टॉपिक सो ही कैन प्रोवाइड गुड एंड एनफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या करता है, टीचर को जो कंटेंट होता है उसको डिस्कस करने के लिए 3 से 8 पीरियड मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए वो क्या करता है, गुड एंड एनफ लर्निंग एक्सपीरियंस दे पाता है, अच्छा और बहुत ही शानदार लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दे पाता है। जबकि डेली लेसन प्लान में क्या होता है कि टीचर जो है ना उसके पास केवल 1 पीरियड होता है जो कि 35 से 40 मिनट का होता है। इस कारण से वो क्या करता है, सो उसके पास लिमिटेड ही टाइम होता है बच्चों को समझाने का, सो वो क्या कर पाता है, लिमिटेड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा पाता है बच्चों को। अगला हमारा पॉइंट है, द टीचर प्रिपेयर्स अ सिंगल लेसन प्लान फॉर एंटायर यूनिट सो ही कैन प्रिजर्व कंटिन्यूटी इन हिज टीचिंग वर्क। अब क्या होता है, यूनिट प्लान जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, पूरी यूनिट का एक ही लेसन प्लान बनता है। सो उससे क्या होता है, जो टीचर है वो क्या कर पाता है, प्रिजर्व कर पाता है किस चीज को, कंटिन्यूटी को। सो वो क्या कर पाता है, कंटिन्यूटी बना पाता है क्लास में, कि आज उसने ये पढ़ा दिया, कल उसने ये पढ़ाएगा, परसों ये पढ़ाएगा। सो उससे क्या होगा, क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जबकि इसके अंतर्गत क्या होता है, लेसन प्लान के अंतर्गत, डेली लेसन प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि द टीचर प्रिपेयर्स अ सेपरेट लेसन प्लान फॉर ईच टॉपिक। हर टॉपिक के लिए वो अलग अलग लेसन प्लान बनाता है। इस कारण क्या कर पाता है, वो कंटिन्यूटी को प्रिजर्व नहीं कर पाता, कंटिन्यूटी नहीं रख पाता अपने टीचिंग वर्क में। अगला डिफरेंस जो है वो है, द टीचर यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड डज नॉट एनफ टीचिंग एक्टिविटीज। एंड इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स का यूज करता है, सहायक सामग्री का यूज करता है। इस कारण से वो क्या कर पाता है, पर्याप्त मात्रा में टीचिंग एक्टिविटीज कर पाता है। जबकि जो लेसन प्लान है, डेली लेसन प्लान, उसके अंतर्गत लिमिटेड टीचिंग एड्स का यूज करता है। इस कारण वो उसकी जो टीचिंग की एक्टिविटीज होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगला डिफरेंस है, द टीचर अलॉट
अलॉट्स ए कंप्लीट पीरियड फॉर एवेल्यूटिंग पीपल्स परफॉर्मेंस इन फॉर क्लास। जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में टीचर क्या करता है, एक पूरा कंप्लीट पीरियड रखता है एक लास्ट के दिन, और पूरी यूनिट जो है उसका क्या कर पाता है, वो एवोल्यूशन कर पाता है, अर्थात मूल्यांकन कर पाता है यूनिट प्लान के अंतर्गत। लेकिन डेली लेसन प्लान में क्या होता है कि लास्ट के 3 से 5 मिनट ही मिलते हैं टीचर को कि वो बच्चों का क्या कर पाए, मूल्यांकन कर पाए। इस कारण से बच्चों का सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अगला डिफरेंस जो है वह कि द टीचर प्रिपेयर्स अ ब्लूप्रिंट एंड देन कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन पेपर फॉर 25 मार्क्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपने एक पूरा यूनिट करवा दिया, एक पूरा पार्ट करवा दिया, तो टीचर क्या करेगा, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएगा जिसके ऊपर वो क्या करेगा, 25 नंबर के बहुत सारे क्या लिख लेगा, क्वेश्चन लिख लेगा। जबकि डेली लेसन प्लान में क्या होता है कि द टीचर ट्राइज टू एवेल्यूट द वर्क ऑफ द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट एक्सरसाइज। इसके अंतर्गत क्या करता है टीचर जो है ना, वो शॉर्ट एक्सरसाइज का प्रयोग करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है जिसके अंतर्गत मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रकार के, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं आपके ABCD वाले, वो ही टीचर पहुंच पाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज माना जा सकता है। तो ये सारे की पॉइंट है जो कि डिफरेंस बताते हैं हमें एक यूनिट प्लान और डेली लेसन प्लान के बीच में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, हाउ इट इज यूजफुल फॉर सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। कि लेसन प्लानिंग की जो है ना, लेसन प्लानिंग का इंपॉर्टेंस अर्थात लेसन प्लानिंग का महत्व क्या है, और ये किस प्रकार से एक द्वितीय भाषा अर्थात इंग्लिश को पढ़ाने में किस प्रकार से ये यूजफुल है। सो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द टीचर कैन अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो गोल्स हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं, उसके साथ में जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करती है लेसन प्लानिंग। दूसरा प्रिवेंट्स वेस्टेज, अर्थात ये क्या करती है, टाइम और एनर्जी का जो हमारी अधिक खपत होती है उसको भी ये बचाती है, हमारे टाइम और एनर्जी को बचाती है, और फालतू का हमारे टाइम वेस्ट को ये खत्म करती है, उससे हमें बचाती है। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस। और टीचर के अंतर्गत क्या होता है, इसके माध्यम से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है टीचर में भी और साथ में स्टूडेंट में भी, क्योंकि टीचर को पता होता है कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़ानी है, तो वो क्या करता है बीच में चूकता नहीं है और उसको रुकना नहीं होता बीच बीच में। अगला इफेक्टिवनेस, देखिए लेसन प्लान के माध्यम से जो टीचर की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, जिसके कारण बच्चों को बहुत आसानी से समझ आता है, क्योंकि वो अलग अलग सेगमेंट में अपने पूरे यूनिट जो होती है उसको बांट देता है, अपने टॉपिक को बांट देता है कि सबसे पहले मुझे इसकी व्याख्या करनी है, फिर मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद फिर व्याख्या करनी है, फिर क्वेश्चन पूछने हैं। तो इससे साथ में इंटरेस्टिंग भी बना रहता है और इफेक्टिव भी होती है आपकी लर्निंग। इसके साथ में एवोल्यूशन बिकम्स पॉसिबल। इसके अलावा जो एवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन जो है वो भी पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि लास्ट के 3 से 5 मिनट आपको मिल जाते हैं। यूनिट प्लान हुआ, डेली लेसन प्लान हुआ, इन सब के अंतर्गत यूनिट लेसन प्लान में पूरा पीरियड मिलता है, डेली लेसन प्लान में 3 से 5 मिनट मिलते हैं। तो एवोल्यूशन क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। जैसे आपने पार्ट पढ़ा है, आपने हैंड टू हैंड जांच लिया कि बच्चों को कितना समझ आया। अगला हुआ सिस्टमेटिक नॉलेज, सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ा पाते हैं, इसकी ज्यादा आपको व्याख्या करने की जरूरत है भी नहीं। डेवलप्स इंटरेस्ट, ये क्या होता है, बच्चों के अंतर्गत इंटरेस्ट डेवलप करता है। आप में से जिन भी लोगों ने लेसन प्लानिंग करी होगी, ऑब्वियस सी बात, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आ रहे हैं, इस वक्त सेकंड ईयर में, तो आप सबने लेसन प्लान बनाए होंगे अपने इंटर्नशिप के दौरान। तो आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चे को हम लोग बोध प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद में हम कहते हैं कि हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बोध प्रश्न पूछते हैं, फिर हम व्याख्या करते हैं, उसके बाद में फिर से हम उनसे उन लोगों ने क्या सीखा है वो सारे प्रश्न पूछते हैं, बोध प्रश्न सॉरी, पहले विकासात्मक पूछते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, फिर बोध प्रश्न पूछते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल गया था, इसके लिए समझ आऊंगा। सो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है कि थोड़ी देर ही हमने उनको पढ़ाया, फिर क्वेश्चन पूछ ले, थोड़ी देर पढ़ाया क्वेश्चन पूछ ले, तो इससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट कंटिन्यू बना रहेगा। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, इसके साथ में हम जो है एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, उपयुक्त विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं, कि हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग करना है। यूज ऑफ जुडिशियस लर्निंग मटेरियल, और जो लर्निंग के अंतर्गत हम सहायक सामग्री यूज करते हैं उसका भी हम न्यायपूर्ण क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि इस जगह पर मात्र इतनी सी लर्निंग मटेरियल हम यूज करेंगे तो काम हो जाएगा अपना। अगला पॉइंट है कि फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होगा, जो शिक्षा के जो सूत्र है या सिद्धांत है उसको ये फॉलो करता है लेसन प्लान। इस कारण जैसे कि इजी टू डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, इन सब मैक्सिम्स को क्या करता है, फॉलो करता है एक लेसन प्लान। स्टिमुलेट्स द टीचर, लेसन प्लानिंग सिमुलेट्स द टीचर टू इंट्रोड्यूस स्ट्राइकिंग क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो टीचर होता है वो क्वेश्चन पूछ पाता है और साथ में व्याख्या कर पाता है बहुत अच्छे तरीके से। इस कारण क्या होता है, वो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बन जाता है, इमेजिनेटिव बन जाता है, और जो जब अपने लेसन को डिलीवर कर रहा होता है तो काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है उसके लेसन में। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन,
ये क्या करता है, टीचर को प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछना है, उसके बाद में ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है, तो प्रॉपर डायरेक्शन देता है लेसन प्लान। मेक्स द एम क्लियर कट, और जो क्लियर आपके जो एम्स होते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक उसके अंतर्गत क्या क्या बच्चा सीख पाएगा, वो सारे एम्स जो होते हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, उन सबको ये क्या कर पाता है, क्लियर कर पाता है। अब देखिए यूजफुल फॉर सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, और अब जो लेसन प्लानिंग है वो सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए कैसे यूजफुल है, बात कर लेते हैं इसकी। प्लानिंग डिपाइट्स द जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो डिपाइट्स का अर्थ होता है वर्णन करना। सो प्लानिंग क्या करती है, वर्णन करती है किसको, शिक्षा के सामान्य और स्पेसिफिक जो एम्स है उनकी क्या करता है, ये वर्णन करता है। इट मेंशंस द रिक्वायर्ड एड्स, और साथ में किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से एड्स चाहिए, टीचिंग एड, उन सबको भी ये मेंशन करता है। It provides precise echoing of the teacher's activities as well as students' activities and the desirable linguistic outcome to be seen at the glance consisting and home assignment। देखिए, इट प्रोवाइड प्रिसाइज, प्रिसाइज का अर्थ होता है सटीक। ये क्या करता है, आपको सटीक वर्णन देता है किस चीज का, कि टीचर भी सटीकता से अपनी एक्टिविटीज कर पाता है, स्टूडेंट भी सटीकता से अपनी वर्णन एक्टिविटीज कर पाते हैं। उसके कारण जो हमारा डिजायरेबल लिंग्विस्टिक आउटकम है, अर्थात हमें जो भी चेंजेस चाहिए, हमारे जो भी अपेक्षित चेंजेस है एक लैंग्वेज को लेकर के, वो सारे आ पाते हैं। Moreover, planning details the preparation done by the teacher. It makes the teaching learning process more helpful. इस कारण से जो ये जो लेसन प्लान होता है वो टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसको बहुत ज्यादा क्या बना देता है, सक्सेसफुल बना देता है। इसी के साथ में अपनी एक छोटी सी यूनिट थी और ये भी आज कंप्लीट हो गई है। सो अगली यूनिट के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपके एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ही छोटी यूनिट थी ये। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।